पप्पू खान ही क्यों? क्योंकि उम्मीदवार तो एक दो नहीं है, 8-9 उम्मीदवार है। सब कोई नहीं किया कुछ, नाला भी नहीं बनाया। सबसे नाला की हम लोग की तकलीफ है, नाला कोई नहीं बनाया। कोई भी जीता नाला नहीं बनाया। जो पिछले बार जीता था उसने कोई नहीं बनाया नाला। नाला का हम लोग को तकलीफ है, कुछ की तकलीफ नहीं है, वो नाला की तकलीफ है। नाला हम लोग को नहीं बना के दिया। नाले के साथ सड़कें पानी जो इतना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24/7 और मैं आपका दोस्त और होस्ट अंबुज झा। बिहार में नगर निगम के चुनाव का एक चरण हो चुका है जो 18 तारीख को हुआ है और दूसरा चरण दरभंगा में भी होना है। और हम आज वार्ड नंबर 1 शिवधारा चौक के नज़दीक हैं और यहाँ पे लगभग 9 से 10 उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में नगर निगम में एमसी पद के लिए। परंतु अगर यहाँ की हम बात करें, अभी जिस रास्ते से होके आए हैं, अभी भाषण बड़े बड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े वादे चल रहे हैं कि विकास की नदियां बहेंगी, परंतु विकास की नदी तो क्या, पूरी गंदगी की नदी बह रही है सड़कों पर। इस पंचायत जो वार्ड है, यहाँ के लोग दुखी हो चुके हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर विकास की गंगा क्यों नहीं बह पा रही है, जबकि सरकार के द्वारा पैसा तो दिया जा रहा है, परंतु गंदगी क्यों है आज भी। माता जी, ये बात बताइए, जो पूछ रहे हो, यहाँ जो इतनी गंदगी है तो क्या कभी किसी एमसी ने काम नहीं करवाया? आता है, झाड़ू बहारू दे देता, चला जाता है, कुछ करेगा ना। नाला बनना है ना कुछ बनता है। यहाँ पर हम लोग को नाला की जास्ती तकलीफ होता है, समझा ना। रोड सही से ढंग से कोई आता है देखने के लिए, ना देखने के लिए कोई नहीं झांकी मारता है हम लोग के यहाँ पर। अभी तो बरसात नहीं हुई है, परंतु फिर भी वहाँ पे पानी खड़ा है। हाँ, बरसात में पानी लग जाता है तो कोई नहीं कोई यहाँ पर जाता है। साफ बात सुन लीजिए। दूसरी सवाल कि पप्पू खान को हम लोग भी दफे जिताएंगे। देखिए पप्पू खान जरूर इंशाल्लाह ताला जरूर। 9 उम्मीदवार हैं आपके यहाँ पर, पप्पू खान ही क्यों? क्योंकि उम्मीदवार तो एक दो नहीं है, 8-9 उम्मीदवार है। सब कोई नहीं किया कुछ, नाला भी नहीं बनाया। सबसे नाला की हम लोग की तकलीफ है, नाला कोई नहीं बनाया। कोई भी जीता नाला नहीं बनाया। जो पिछले बार जीता था उसने कोई नहीं बनाया नाला। नाला का हम लोग को तकलीफ है, कुछ की तकलीफ नहीं है, वो नाला की तकलीफ है। नाला हम लोग को नहीं बना के दिया। नाले के साथ सड़कें पानी जो इतना आता है, तो पानी में जो उधर गिरा है चौर में, जो हमारी लड़की सब रहती है, उन लोग को सबको पैसा मिलता है, हमारे बच्चे सबको पैसा नहीं मिलता है। साफ बात करें कि सरकार जो सुविधाएं दे रही है, कुछ नहीं, इंदिरा आवास योजना, टॉयलेट योजना, कुछ नहीं मिलता हम लोग को। कुछ नहीं मिलता। चलिए, एक बात है कि भारत में लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान है, जिसमें जीने का अधिकार भी है, अच्छी तरह से रहने का अधिकार भी है। क्या आप लोगों को अधिकार मिल रहे हैं? हम लोगों को मेन खास करके मुसलमानों के इलाके में जो भी उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं, वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे शराबी जी हों या जो भी ऊंचे पद पर रहने वाले हों। वो मुसलमानों जाति की बात नहीं है। आप भी भारत के नागरिक हो, दरभंगा के नागरिक हो, वार्ड नंबर 1 के नागरिक हो। वार्ड नंबर 1 में नाला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और आज तक नहीं बना है, लेकिन उम्मीद है कि पप्पू खान को हम लोग जिताएंगे। वार्ड में अभी भी, पहले भी और अब भी, जब भी हम लोग कुछ कहते हैं तो करने के लिए तैयार रहते हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ नाले की दिक्कत है। जिस रोड से हम आए हैं उस रोड पे पूरा नाला बना है। रोड बना है आपका? रोड नहीं है, नाला नहीं है। रोड तो बना ही नहीं, नाला के वजह से जो भी पानी गिराने का संबंध है, जो भी परेशानी है, वो पानी गिरता है रोड पर, और रोड पर पानी की वजह से कादो कीचड़ रहता ही है। पूरे एक वार्ड में, यहाँ से एक वार्ड शुरू कीजिएगा शिवधारा से लेकर के आली नगर तक, चौमुखी जो है, आपको रोड पर पानी गिरता हुआ और कादो पानी। क्यों होता है? आप जैसे ही वोटर को जितवाते हैं उसके बाद भी नहीं कुछ हो पा रहा है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते कभी? हम लोग तो किए, धरना प्रदर्शन भी नगर निगम को दिए, कागजात भी पप्पू खान दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब देखिए, पप्पू खान को जिताने के बाद, पद पर होने के बाद, वो पप्पू खान हम लोग का पूरा जो है समर्थक है और पूरा जो है तो काम करने के इच्छुक है। अगर वो जीतते हैं तो उम्मीद है कि वो काम करवाएंगे। यहाँ के लोगों को पप्पू खान से उम्मीद है और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद कलीम हुआ। कलीम जी, जी अभी यहाँ से हम अगर वहाँ देखेंगे जी तो रोड पे ही नाला है। नाला नहीं है। नाला नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि नाला बन जाए? सब तसल्ली देता है कि हम बना देंगे, और जब जीतने का टाइम जीत जाता है तो एक मतलब कोई झांकी मारने भी नहीं आता। तो जीतने के बाद क्या करते हैं? 5 साल काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं करते। रोड पे इतना पानी रहते हैं, इतना यहाँ से लेकर अली नगर तक हम लोग हिल के जाते हैं, यहाँ से लेकर शिवधारा तक हम लोग हिल के जाते हैं। पानी मतलब 6 महीना पानी रोड पर आता है सर, लेकिन पानी का कोई निकासी नहीं है यहाँ। पानी
परेशान रहते हैं। पानी का कोई निकास का है ही नहीं है। पानी है, निकास का प्रॉब्लम है, मकान भी कच्चे हैं, कच्चे लोगों भी के। है। लाखों करोड़ रुपए सरकार खर्चती है, तो पैसा कहाँ जा रहे हैं? अब ये तो सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करता है लोग। नेता लोग खाते हैं तो नेता लोग खाते हैं, तो नेता भी तो आप ही लोग बनाते हैं। तो सर आप तसल्ली दे देते हैं, बना देते हैं, उसके बाद अगर आप मोड़ जाते हैं, पीछे घूम जाते हैं, तो उसको हम क्या 9 उम्मीदवार है आपके इस बार जी 9 उम्मीदवार खड़े हैं जी। वार्ड पार्षद। लेकिन हम लोग इस दफे पप्पू को देंगे सर, चाहे जैसे भी हुए। रात का 12 भी बजता है तो वो खड़ा होते हैं। चलिए, रात के 12 बजते हैं, पप्पू जी खड़े होते हैं, बात पहले भी हो चुकी है। वोट बन चुका है आपका? जी बना हुआ है। किसको वोट देंगे? पप्पू को। मतलब सारे पप्पू कह रहे हैं। जी जी जी। तो क्या दूसरे उम्मीदवार से उम्मीद नहीं है? नहीं, दूसरे को हमको चांस नहीं है। कई उम्मीदवार तो ऐसे भी होंगे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे उम्मीद क्यों नहीं आपको? उसको उम्मीद नहीं था क्योंकि वो काम ही नहीं करता था। तो बात है, जैसे अगर कोई कहने भी जाता था भाई कुछ काम है, तो वो अंठिया देता था, बात को निकल जाता था। जो पुराने वार्ड पार्षद थे आपके, क्या उस बार चुनाव में खड़े हैं वो? जी नहीं, अभी कहाँ खड़े हुए हैं, खड़े तो नहीं हैं। और दूसरे जो उससे पहले थे वो तो खड़े हैं इस बार चुनाव में। तो चुनाव में वो खड़े हुए हैं, तो उसको हमको चांस नहीं है देने का, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं करते हैं। तो जब जीते तब दिया था वोट आप लोगों ने? हाँ जीते थे तो गए दिए थे वोट। तो उस वोट लेने के बाद क्या यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आए? कोई काम जी देने नहीं, एक नहीं में आए? झांकी मारने नहीं जाते हैं। 10 में दौड़ते हैं तो एक में बोलता है आओ आओ, फिर उसके बाद जाते हैं तो वो अपने नहीं रहते हैं। चलिए, अगर आपको पार्षद से कोई काम होता है जी इससे पहले जी। तो पार्षद में काम करवाने जाते थे, काम हो जाते थे? पार्षद हमको काम अगले से देखिए, हमको ये जो है ये बेचारा जितना भी मतलब नहीं भी खड़े हुए थे, फिर भी उतना काम करते थे, समझे। चलिए, 7 काम लाख करते रुपया लगा थे। के पुल बनाया, वो अपने पैसा से लागू किया, समझे। और उसके बाद अब छोटा छोटा काम करते ही रहा शुरू से। 7 लाख अपने पैसा लगा के? जी, अपने पैसा से ही 7 लाख रुपया खर्चा किया है। तेनू पेड़ के पास उन्हें पुल बनाया। ये गरीब जनता है, जनता कभी झूठ नहीं बोलती, नेता शायद झूठ बोल देते हैं। 7 लाख रुपए अपने जेब से खर्च करके पुल बनवाया गया है कि लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाएं मिले। जी जी। नासिर खान इसी वार्ड से हैं? जी, वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 में देख रहे हैं कि गंदगी बहुत ज्यादा है। जी, जी, आप पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। जी जी, बहुत तो ज़्यादा। कभी इसके ऊपर आवाज उठाई आप लोगों ने? जी, हम लोग तो बहुत बार आवाज़ उठाई, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बार किसको उम्मीद है कि ये उम्मीदवार जीतेगा तो हमारी जितनी समस्या है वो समस्या दूर हो सकती है? जी, इस बार तो पूरा लहर बना हुआ है पप्पू खान का, क्योंकि पूरा आवाम उसे चुन रहा है, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के, क्योंकि वो शुरू से ही काम करते आए हैं। कोई भी समस्या हो या किसी गरीब को कोई ऐसा 7 लाख प्रॉब्लम की जो हो। पुलिया है वो जी। कहाँ बनी है? जी, तेनू पेड़ के पास बनी है। जी, अब हमेशा नाला सफाई वही करवाते रहते हैं, नहीं तो बहुत गंदगी यहाँ पानी जमी रहती है। यहाँ अली नगर डी पे पूरा पानी 6-6 महीना 7-7 महीना रहता है, अभी तक रहता है। अगर से वो पुल नहीं बनता तो अब तक वो पानी लगा ही रहता। पिछले कुछ समय से हम लोग भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं जी, जी, पप्पू जी, हमेशा। कहीं ना कहीं लोगों की आवाज उठा रहे हैं जी गरीबों जी, की। हमेशा हमेशा धरना प्रदर्शन करते आए हैं। नगर निगम में हमेशा धरना प्रदर्शन में ही रहते हैं। जब देखिए वहाँ पे धरना प्रदर्शन होता ही रहता है किसी न किसी काम के लिए। अली नगर में कब्रिस्तान कोई नहीं जान रहा था उसका कितना ज़मीन है, उसका भी घेराबंदी का पूरा ओके करवा दिए हैं कागज। आप किसको वोट देंगे? मैं तो मेयर में जो है डब्बू है को वोट दूंगा। मेयर की बात ही नहीं हो रही है, वार्ड पार्षद पप्पू है को वोट दूंगा। पप्पू जी के साथ देंगे। चलिए, क्यों? उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं। सारे हमरे पसंद नहीं है, वो काम करते आए हैं 2004 से, इसीलिए हमको पसंद है, हम करवाएंगे। कौन कौन से काम करवाए हैं थोड़ा सा बताइए। पप्पू बाबू करते थे। क्या क्या काम करवाए हैं? जैसे गरीब आप लोग गरीब नाला बनवाए शिवधारा पर, पानी निकाली, नन्ना के पानी था उसमें डूब करके बेचारे पानी निकलवाए, सब काम करी। तो हम लोग का विचार है कि पप्पू खान को बोलेंगे। अच्छा भाई साहब, हम लोग पप्पू खान की बात हो रही है। दरभंगा नगर निगम में जा करके धरना प्रदर्शन करके 2 पंपिंग सेट लगा के सिद्धारा पर के नाली का पानी को निकलवा रहे हैं, अब तक निकलवा रहे हैं। दूसरा नंबर में मस्जिद अली नगर मस्जिद के पास 25 फीट का पुल जो है वो अपने पैसा से बनवाए। तीसरा नंबर में कई आवेदन दे करके रोड और नाला का पास करवा चुके, जो इलेक्शन की वजह से अभी रुक गया है। इलेक्शन खत्म होते ही महीना 2 महीना के अंदर में वो काम जारी हो जाएगा। तो हम लोग का उपेक्षा है, हम लोग का जो है अपना ये अनुभव कहता है कि अगर पप्पू जी वार्ड पार्षद बन जाते हैं
तो एकदम इंशाल्लाह हमारे वार्ड का कल्याण होगा और काम विकास तेजी से होगा। मतलब अभी भी अगर कह रहे हैं, हाँ? अभी भी अगर इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग जिता हम लोग का दिल बोल रहा है देते हैं तो वो पूरा काम करेंगे, इसलिए हम लोग जिताने का 2004 से जब करा और आदमी सब जो तो बिन करता था और वो बेचारे करते गए अपना पैसा लगा के, अपना कौड़ी लगा के, अपना मेहनत करके, तो हम लोग कैसे नहीं समझेंगे करेगा। चलिए, मतलब पप्पू खान में विश्वास है। हाँ हाँ एकदम विश्वास हम लोग को। चलिए, विश्वास की ही जीत होती है कहीं ना कहीं। ये गरीब लोगों के एक बात है, इनकी दिल की जुबान है जो ये जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पप्पू खान ने पिछले कुछ सालों से जो काम किया है वो काम कहीं ना कहीं लोगों को खुश है उस काम से। लोग किसको वोट देंगे इस बार? पप्पू खान को। पप्पू खान? हाँ तो क्या बात, सभी पप्पू खान? हाँ सभी पप्पू खान। पूरे मोहल्ले के लोग पप्पू खान को देंगे, हम चिल्ला के कहते हैं पप्पू खान को देंगे, हम लोग पप्पू खान को देंगे। गाड़ी पलटी हो गया, हम नीचे गाड़ी ऊपर में हो गया था। पिछले ही साल की बात कर रहे हैं, शादी में अपने दियादिन की बेटी से सिद्धारा पर से गाड़ी करके जो है सामान वामान ले करके, तो गाड़ी पलटी हो गया, हम नीचे हो गए, मेरा जितना था मैं मेहमान सब नीचे हो गया, गाड़ी ऊपर हो गया, गाड़ियों खराब हो गया, मेरे भाई का टूट गया। तो इस बार किसकी उम्मीद है? तो इस बार उम्मीद है कि पप्पू को जिताएंगे। चलिए, पप्पू जी के समर्थक हैं, पप्पू जी को पसंद करते हैं यहाँ के लोग। कैसे नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रात दिन भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। पप्पू खान जी की धर्मपत्नी हमें मिली हैं। अब इन मोहतरमा से जानने की कोशिश करेंगे कि आप जहाँ पे घूम रहे हैं, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पूरा कड़ौंजे वाली गली है, जो शायद आज से 30 या 40 साल पुराने भारत में होते थे, परंतु ये बिहार की दुर्दशा है कि यहाँ पर आज भी ऐसी गलियाँ हैं, इस गली के अंदर नाला भी नहीं है। तो मोहतरमा से मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सुधार करना चाहती है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अभी हम जिस गली में खड़े हैं, पहले तो दर्जी मोहल्ला है, तो इस गली में का विकास नहीं हो पाएगा जी। तो आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इस गली को कैसा बनाएंगे, ये बताएं। जी, हम वोट मांगने के लिए जाते हैं तो सभी को विश्वास दिलाते हैं कि जैसा गली अभी बना हुआ है नहीं रहने देंगे, अच्छा रोड, अच्छा नाला, जो भी सुविधा है हम देंगे उन लोगों को, और वो लोग जो इसी विश्वास पर हमको वोट देंगे। जैसे देख रहे हैं लोगों के बीच में कि पप्पू जी की एक अलग छवि है, पप्पू जी कहीं ना कहीं लोग गरीब जनता से जुड़े रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता भी आपके साथ जुड़ेगी कि नहीं? जी इंशाल्लाह इस बार जनता का पूरा सपोर्ट, जनता का सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है जनता का। रास्ता के बारे में कुछ बोलियो ना। आप एक पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, ये बताएं कि यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। इस बार पप्पू खान आपके वार्ड में हो रहा है, तो पप्पू खान होने का एक क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि पप्पू खान नहीं भी रह के भी पार्षद रह के भी हर जगह पे अभी रोड का भी जो है उसमें कुछ हाथ लगाए, अपने पैसे खर्चा करके पुला बनवाए, नहीं हर जगह नाला नाली का जो है वो अपना लड़ रहे हैं अभी तक, किसान के लिए भी अभी जो है अपना ही किए हैं, नहीं सबको अपना लड़ रहे हैं पास कराने के लिए, और जब पावर में आएंगे तो जरूर विकास करेंगे। आपकी उम्मीद अभी पप्पू खान पे ही है? जी जी जी, पूरे समाज का ही पप्पू खान का उम्मीद है। आप बताएं कि इस बार चुनाव में 9 उम्मीदवार आपके यहाँ पर हैं वार्ड नंबर 1 से जी, तो उसमें से ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो आपकी उम्मीदों पर खरा है, आपको लगता है कि ये चुनाव जीतेगा तो आप लोगों को जो मिलना चाहिए सुविधा वो सुविधाएं मिलेंगी? जब से यहाँ वार्ड शुरू हुआ आज तक किसी ने काम नहीं किया। पप्पू खान ना पोस्ट पर रहते हुए 15 जगह नाला पास करवाया है, रोड पास करवाया है। 7 लाख में जो ताज बिशनपुरी अनिलगर शिवधारा डूब जाते थे, मोने तेनू पेड़ तले लड़ के जा कर के म्यूनसिपैलिटी से पुला ने बनवाया है, जिससे आज जनता सुखाल में चल रहा है। समझ गए कि नहीं? और जनता को यही चाहिए, पप्पू खान को भी दिल में अरमान है कि हम समाज की खिदमत करें और समाज हमारे पीठ पर रहे। समझ गए कि नहीं? समाज को लेकर चलने वाले, समाज को लेकर चलने वाले बेटा हैं, और इन्हें ने न जीतने पर बहुत कुछ किए हैं, पोस्ट पर न रहते हुए बहुत कुछ किए हैं, और आगे इंशाअल्लाह वो और करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। और ये ज़रूर है इंशाअल्लाह ताला कि एक वार्ड को अच्छा से अच्छा सजावट सजा के लेके चलेंगे।
चलिए, एक यहाँ पर बहुत पप्पू खान के शायद समर्थक हैं, पहले भी मौका मिल चुका है, दोबारा मौका देंगे, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि पप्पू भाई वैसा कोई नेता नहीं है। बेड़ा पद पर रहते हुए कितना जगह पानी फेंकवाया। जो नेता वो 1 वार्ड का था वो तो झांकी मारे में कि जनता डूब रहा है कि मर रहा है, नहीं गया, वो नहीं गया देख रहे कि मेरा जनता मर रहा है कि डूब रहा है। आप पप्पू खान बिना पद पर रहते हुए सब जगह पानी फेंका रहा है, मोटर लगवा रहा है, तो उससे नेता कैसा होगा? घर में कोई बीमार पड़े तो पप्पू खान लेके जाता अपने गाड़ी में बैठा के 4 चक्का में। कोई नेता अपने गाड़ी में बैठा के उसको लेके जाएंगे हम डॉक्टर की, यहाँ ऐसा कोई बात नहीं। तो पप्पू खान जिंदाबाद, दूसरा कोई नेता नहीं आएगा। पप्पू खान जिंदाबाद, कोई नेता नहीं। कुछ लोग जज्बाती होते हैं इसलिए बोल देते हैं। करीम शौकत उर्फ फन्नू। शहनवाज जी, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है और लोगों बीच कहीं ना कहीं आप एक अलग नजर आ रही हैं। धन्यवाद, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। आपके यहाँ पर जहाँ पे अभी खड़े हैं, जी सर, एक गंदा नाला है, जी सर, कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा हो? एक्चुअली जो भी वार्ड पार्षद यहाँ का रहा है वो खास करके इस बस्ती पे घना पॉपुलेशन है यहाँ पे और वार्ड नंबर 1 का क्षेत्र ही पड़ता है, लेकिन आज तक पप्पू भाई जो है उनका भी दौर चल रहा है, तो मतलब ज़्यादा उम्मीद रखी है 110% कि उन्हीं का जीत है इस बार। उम्मीदवार तो आते तो सब होंगे ना, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वादा भी करते होंगे। हाँ, तो वादा करते हैं, तो वादा पर ये मतलब पोस्ट से पहले भी ये बहुत सारा काम को अंजाम दे चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर आपको मस्जिद के पास भी ब्रिज बनाया, फिर कल भी वो लाइटिंग ये सब लगाए हैं, और उससे पहले भी बहुत सारा वहाँ पे एक रोड है, वहाँ पे भी मिट्टी उट्टी गिराए थे, जो रोड का हालात सब सुधारे हैं, और भी सामाजिक स्तर पे बहुत सारा काम कर रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद जी क्या एक गली और ये जो बड़ा सा नाला है ये ऐसे ही रहेगा, इसमें बदलाव होगा? हमारे जो प्रत्याशी उम्मीदवार है मोहम्मद अमजद खान उर्फ पप्पू भाई, तो मैं उनकी गारंटी मैं लेता हूँ कि इस एरिया का विकास होगा और 100% होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। गारंटी ही जनता ले रही है, तो नेता का क्या हाल होगा? लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं पप्पू खान के लिए एक विचार बढ़ा हुआ है। चाचा जी ने एक उम्र गुजार दी है इस वार्ड में, शायद जब से नगर निगम बना होगा तब से चाचा जी हर उम्मीदवार को देखा होगा, जो उम्मीदवार जीतते भी हैं। इस बार कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो इस बुजुर्ग के दिलों पे राज कर रहा है? नमस्कार चाचा जी। तो चाचा जी, अगर बात करें जब से नगर निगम बना होगा, आप लोग तो वोटिंग करते होंगे उस हाँ, सबको देख लिया है, सबको देख लिया। इस बार हम लोग का इरादा है कि इनको जो 2022 का भारत है, ये 1970 या 1960 का भारत नहीं है। आपके वार्ड में आके लगता है कि शायद हम पुराने जमाने में जा चुके हैं। बिल्कुल। तो नेता जब काम नहीं करते तो आप लोग उन पे आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज उठाते, इस बार बदल देंगे। इस बार किसको जितवा रहे हैं? इनको पप्पू खान को। पप्पू खान को जी। तो जहाँ मैं गया हूँ अभी मस्जिद के पास था, तो वहाँ भी लोगों जुबान पे पप्पू खान का नाम था। हो सकता है कि वहाँ उनके पड़ोस है, पर यह तो बहुत दूर पड़ेगा उनके घर से, तो आप लोग पप्पू खान के साथ ही क्यों? सब के सब उनके साथ हैं हम लोग। चलिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे आप लोग उसके साथ बहुत सारा काम किया है। काम किया है बिना पद पर। जी। नहा रहा था, इसमें हम पानी में हम डूबे हुए थे, एक गर्दन भर, हाँ गर्दन में हम डूबे हुए थे। तो आपकी गर्दन में पानी रहा होगा? हाँ, एकदम रहा होगा। ये तो बच्चा, छोटा बच्चा को तो पहले तो हम निकाल दिए थे, तो हम कहाँ जाते, पहले इसको देखेंगे कि अपने को देखेंगे। चलिए, ये तो बाद की पहले की बात होगी। अब चुनाव का दिन आ गया है, 28 तारीख को चुनाव है, 28 तारीख। 9 उम्मीदवार हैं। हाँ। आपका पसंद उम्मीदवार को? हम तो जिसको दिल कहेगा उसी को ना देंगे। वही तो पूछना है कि आपके दिल में कौन है? पप्पू खान में। पप्पू खान। पप्पू खान कहीं ना कहीं छुपा रखा था दिल में ना, हमने नाम निकलवा लिया इनसे। इनको दीजिए, इनसे तो हो चुका नहीं मिला। अब एक युवा लड़का कहें या छोरा कहें, कुछ भी कहें,
युवा है, पहली बार वोट देना है इस बार? जी जी, पहला किसको वोट देंगे? पप्पू भाई को वोट देंगे। पहला वोट ही पप्पू भाई को? हाँ, पहला वोट ही पप्पू भाई को देंगे, इसलिए कि आज से पहले हमको कोई अधिकार नहीं था वोट देने का, लेकिन उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम उस वक्त तक जो है उम्मीदवार ही नहीं थे कि हमको वोट देना है। और जो भी नेता है और जब सब जो है पार्षद बने, लेकिन कोई भी जो है ना वार्ड से पहले तो है, उसके बाद जब तक उनके पास कोई काम लेके नहीं गया तब तक वो नहीं किया, वार्ड को घूमने कोई नहीं आए। लेकिन अभी क्या है, पप्पू भाई का क्या है, कहीं पे भी जो है ना वो हर जगह अपना कहीं भी कोई भी किसी के भी जो है ना तकलीफ के हालात में वो सामने खड़े उतरते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आगे वो खड़े उतरेंगे। अगर जब तक हम लोग मौका देंगे नहीं तो उनके बारे में पता कैसे चलेगा कि ये काम करते हैं नहीं करते? तो पता तो जैसे लोग बता रहे हैं कि पहले भी काम कर चुका, बिना पद पे काम किया है। हाँ, बिना पद पे जो किसी की भी सहयोगी हो अच्छे से खुल करके वो उन्होंने सबका साथ दिया। 2 बजे रात में भी किसी का कभी भी जरूरत पड़ा है वो पहुंचे हैं वहाँ तक काम करने। इसी उम्मीद पे सबको ही और मैं खुद उनको ही वोट देना चाह रहा हूँ, ताकि ये जो 2 बजे रात में भी आ सकते हैं काम करने के लिए, तो फिर अपने वार्ड के लिए, क्योंकि उसी रास्ते से उनको भी चलना है, सिर्फ मुझे नहीं, उसी रास्ते से उनको भी चलना है, तो लाजिम है कि वो काम करवाएंगे। जितने एमसी हैं क्या वो हेलीकॉप्टर से उतर जाते थे पहले? नहीं, हाँ, रीज़न ये है कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन इनके अंदर किसी के अंदर जो है ना कोई अच्छा पहले दिखता है कि ये बंदा कर सकता है। जी भी एक नेता बनने के लिए काम कर रहे हो तो मैं कुछ काम करूँगा तभी लोग मेरे से जुड़ेंगे, ये उनके माइंड में क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो उम्मीद होता है सभी जनता को, हमको भी उम्मीद है उनसे कि वो काम करेंगे, जिस तरह से सभी नेता से सबको उम्मीद होता है, और ये ऑलरेडी पहले से ही सबका सहायता कर रहे थे। उम्मीद है ये करेंगे। ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने कितने ही एमसी देख चुके हैं जी, कोई गिनती नहीं होगी। जी, इन्होंने भी किसी न किसी उम्मीद में किसी न किसी को वोट दिया होगा। हाँ, तो मैं जब से अकल हुआ मैंने आज तक नहीं देखा कि जो भी जो पार्षद बना हो आगे काम किया हो। उनके पास जो काम लेकर गया है वो काम किए होंगे, ठीक है, लेकिन वो खुद से आकर कोई काम किया हमने तो अब तक नहीं देखा है। और इनकी पता नहीं, अब तक तो इनका माइंड जो है, जो हम लोगों ने जाना है, तो वहाँ से यही पता चल रहा है ये काम करेंगे। अब उनके बाद बदलते हैं वो पता नहीं। चलिए, मतलब एक सच्चा समाज सेवक है, तभी इतने बुजुर्ग से लेकर युवा और बीच की उम्र के जो भी हैं वोटर वो पप्पू खान के साथ हैं। अब आने वाले चुनाव में 28 तारीख को देखेंगे कितना वोट गिरेगा। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट पप्पू खान जी पक्ष में जाएगा। ये सब जानने के लिए जुड़े रहे न्यूज़ तहकीकात के साथ। धन्यवाद। के कौन सा मोहल्ला है पहले तो बताएं? बिशनपुर शिवधारा। बिशनपुर शिवधारा। चुनाव 28 तारीख को है जी। अब तो आप खुल के बता सकते हैं कि आप किसका साथ देंगे चुनाव में? चुनाव में भाई हमारे वक्त पे परेशानी के हालत में जो हमारा साथ देता आया है। कौन सा उम्मीदवार साथ दिया आपका? पप्पू खान। पप्पू खान कैसे साथ दिया ये भी बताएं। जैसे हमारा ये नाली का पानी का तकलीफ था, इसमें पानी भर जाता है बरसात में, उसका वो इलाज मतलब निवारण किए। और ऐसे भी और हर वक्त ज़रूरत पर कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, रात हो या दिन हो, उनको अगर कॉल करे तो वो आके वो काम को कर देते हैं। मतलब रात में भी कोई तकलीफ लेके जाते हैं तो तकलीफ पूरी हो जाती है, आपकी काम हो जाता है। हाँ। चलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि युवा वोट तो बना नहीं होगा अभी? नहीं बना हुआ मेरा। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं पप्पू जी के बारे में? बहुत अच्छे आदमी है और ये काम सब भी किए हैं, नाला का जब तक पैप उप ला के दिए हैं, बस मतलब काम हुआ है जी, हुआ है। और ये हर जगह विकास हुआ, हर जगह अंधेरा था, कब्रिस्तान के पे अंधेरा था, सब जगह पोल पे ये बॉल लगाया गया है। हमने तो सुना है कब्रिस्तान की जमीन भी दबा रखी थी लोगों ने यहाँ पे। जी, कब्रिस्तान की जमीन भी अभी पता चली है कितनी जमीन है कब्रिस्तान में। पहले क्या जमीन दबाई हुई थी लोगों ने? नहीं, कब्रिस्तान के यहाँ पोल था ना, वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था, वही के लिए नगर निगम में जाके बोली से तब पप्पू खान जाके ये हर जगह हर पोल पे लाइन उनका व्यवस्था की है, तभी रोशनी से मोहल्ला चमक रहा है। यहाँ पर जी 9 उम्मीदवार हैं जी। कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपके दिलों पे राज करता है? आपको लग रहा है कि वो जीतेगा तो आप लोगों के काम जो हैं, जो पिछले काफ़ी वर्षों से नहीं हुए हैं, किसी एमसी ने आके नहीं देखा है, ये रोड टूटे हुए हैं, तो ऐसे उम्मीदवार कौन सा है जो आपकी उम्मीद पे खरा उतर रहा है? हम उतना घुमा फिरा के नहीं बात करेंगे, सीधा काम करने वाला पप्पू खान को हम पूरा परिवार वोट देंगे। पूरा परिवार? पूरा मेहनत करेंगे अपनी जान तक। 9 उम्मीदवार में से तो पप्पू खान ही क्यों? इसलिए कि ये पहले अभी पद पे नहीं तो काम कर रहा है, बहुत कुछ है, बच्चा लोग खेलने कूदे कुछ तो है, वो तो समझ रहे हैं यार। उतना घुमा फिरा के क्यों बतावे सर, घुमा फिरा के तो बोल दिए पूरा परिवार। मेरी एक बात सुनिए पहले। अब
9 उम्मीदवार हैं। जी जी, कुछ पहले भी एमसी रह चुके हैं, कुछ फ्रेशर भी हैं। अरे सबको हमने देख लिए हैं, एक बार पप्पू खान को देखते हैं। माशाल्लाह। चलिए, पप्पू खान जी के समर्थन में है, आप किसके समर्थन में हैं? हम भी पप्पू भाई के समर्थन में हैं। इसके कारण क्या क्या है ये तो बताएं। इसलिए कि भाई काम से पहले, ये इलेक्शन से पहले काम करके दिया मोहल्ला में, तो हम उसका ना गाना गाएंगे, गुण गाएंगे, हम दूसरे का गुण कैसे गाएंगे? जो हमारे मोहल्ला में विकास करके दिया है, मोटर से लेके पानी तक नाला का ये साफ करवाया है, तो हम लोग पहले उसी को न देखेंगे? मोहल्ला वाला को तो हम लोग देखे हुए थे, लेकिन मोहल्ला वाला तो यहाँ चोर चुहार सब निकल गया था, किसको आप देखेंगे हम लोग? फिर उसको चुना जाए जो फिर मोहल्ले को बेच के ही कर दे। तो जब ऐसे नेता जब जीत के आते हैं और काम नहीं करते, तो आप लोग कहाँ होते हैं उस वक्त? कहने के लिए जाते तो जूता लात लेके वो बउआ ये हम लोग को दौड़ाता है। जैसे लाला मियाँ स्मृति जीता, हम लोग उसको भी कहें, सब बात हम लोग कहें कि रोड खराब है, ये खराब है, इसके हम क्या करें? इसलिए हम लोग स्मृति पप्पू भाई को हम लोग चुने थे। पप्पू भाई काम से पहले, जीतने से पहले काम करके दिया। क्या क्या काम, क्या क्या काम? रोड का नाला, जनरेटर हम लोग को नगर निगम से मंगवा के दिया, कुछ अपना पैसा खर्चा करके पाइप उप ला करके लगवाया, तो हम उसका ना गुण गाएंगे? हम जो काम करके दिया पहले, हम उसका ना गुण गाएंगे? हमारा मोहल्ले का वार्ड पार्षद था, उसको हम लोग कहें कैसे कि हम जब जीतबे ना करबो तो हम काम कैसे करियो मोहल्ले का? मतलब वार्ड पार्षद को पता था कि वो चुनाव नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा, तब ना वो ऐसा बात बोला कि हम जब जीतिए नहीं रहे तो हम ऐसा काम कराए कैसे? चलिए, मतलब उसको बात क्लियर थी, वो जीते नहीं रहा है। तो कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे कि वोट इनका शायद नहीं बना होगा, परंतु कहीं ना कहीं दिलों में एक जगह होती है कि आपका नेता कैसा हो, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आदिल। वोट तो नहीं बना होगा अभी आपका? अभी नहीं बना। चुनाव में जितने भी नेता आ रहे हैं, अगर मैं आपकी पसंद की बात करूं, कौन सा नेता को पसंद है? कौन सा नेता ऐसा है जिसकी कथनी और करने में अंतर नहीं होगा? पप्पू है।